हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपका अपने चैनल पर एक नए वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन हाजिरी बन रही है उसको लेकर के एक नया आदेश आया है कि जो भी शिक्षक ई शिक्षा कोर्स से अपनी उपस्थिति ऑनलाइन नहीं बना रहे हैं उनके संदर्भ में एक पत्र जारी हुआ है। और उस पत्र के क्या आदेश हैं, उस पत्र के क्या मायने हैं और किनके लिए वह क्या आदेश है, और जो शिक्षक हाजिरी नहीं बना रहे हैं उनके लिए क्या उसमें है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, अंत तक ज़रूर देखेंगे। और चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे उन सब की सूचना विश्वसनीय तरीके से आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, यह जो पत्र है यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल बीपीसी के जो निदेशक हैं बी कार्तिकेय धन जी, उनके द्वारा लिखा गया है। और यह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के हर जिले के डीओ को यह पत्र लिखा गया है। और ई शिक्षा कोर्स ऐप, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत कई महीनों से ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। और उसमें इस माध्यम से ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से उपस्थिति जो शिक्षक दर्ज नहीं कर रहे हैं उनके संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और सभी डीओ को कहा गया है कि इस पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे कि जो उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची का गहन जांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से कराते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह जो दिया गया है पत्रांक दिनांक 2 अगस्त 2024 को भी एक पत्र जारी हुआ था ई शिक्षा कोर्स अटेंडेंस को लेकर के। उसमें जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनके बारे में कहा गया था, उसी को अब आगे और क्लियर किया गया है कि जो हाजिरी नहीं बना रहे हैं उनके संदर्भ में क्या क्या कार्रवाई करनी है। तो कहा गया है कि वर्तमान में कई शिक्षक अभी तक ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। यानी जो सभी जिलों से रिपोर्ट जा रही है उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे शिक्षक अभी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। वैसे शिक्षकों की सूची अनुलग्नक 1 के रूप में प्रेषित की जा रही है। तो जो लोग कभी हाजिरी नहीं बना रहे हैं उनकी सूची भेजी गई है जिला वाइज। और साथ ही साथ कहा गया है कि यह जो सूची भेजी जा रही है इस सूची को जब आपके पास पहुंच रहा है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी डीपीओ स्थापना का दायित्व होगा कि आपके जिले के जितने शिक्षकों का नाम इस सूची में है उन शिक्षकों की सूची का वस्तु स्थिति आपको पहले पता करना है। इसको 3 कैटेगरी में बनाया गया है। पहला कैटेगरी क्या है कि क्या वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी डीपीओ स्थापना अपने ज़िले के उन शिक्षकों की सूची में से जिनका उपस्थिति दर्ज नहीं करने में नाम है उनका पहला यह वस्तु स्थिति पता करना है कि क्या वे रिटायर कर गए हैं इसलिए अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं बना रहे हैं, या दूसरा क्या मूल विद्यालय के अतिरिक्त ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अन्य विद्यालय में नाम दर्ज है, यानी जहां वे काम कर रहे हैं उसके अलावा कहीं और उनका नाम है तो कहीं एक ही जगह बना रहे होंगे। तो क्या इसलिए दूसरे जगह का उनका एब्सेंट जा रहा है, क्योंकि कई सारे शिक्षक साथियों का बीपीएससी के माध्यम से ट्री 1 हो ट्री 2 हो इन सब से दूसरे विद्यालय में हो गया है। और पहले वाला पर भी डाटा यदि है तो कहीं एक ही जगह उनका बन रहा होगा, तो इसको भी क्लियर करना है। तीसरा कहा गया है कि संविलियन किए गए वाले विद्यालय से मूल विद्यालय में शिक्षक का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं होना, यानी जो कोई वैसा स्कूल जिनको मर्ज किया गया है तो पहले उस स्कूल के नाम से था अब नया स्कूल गया, तो क्या ऐसा मैटर है। यदि इन तीनों मैटर के अलावा भी कोई अन्य कारण है तो उसको ध्यान में रखते हुए वैसे शिक्षकों के विवरण को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल से हटा दिया जाए।
यानी यदि इन 3 कारण या कोई चौथे कारण जो वाजिब कारण है जिसके कारण वे हाजिरी उनकी नहीं बन सकती है, यानी रिटायर कर गए तो नहीं बन सकती है, मृत हो गए तो नहीं बन सकती है, या ई शिक्षा कोर्स पर किसी एक विद्यालय में ही उनको बनाना है और 2 जगह उनकी एंट्री है, इन सब कारणों से यदि नहीं बना रहे हैं तो उनका डिटेल ही हटा दीजिए। लेकिन यदि वर्तमान में ये शिक्षक कार्यरत हैं और ऊपर दिए गए किसी प्रकार की समस्या उनके साथ नहीं है तो उनके द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित कीजिए। यानी डीपीओ स्थापना की यह जिम्मेवारी दी गई है कि यदि ये सब कारण है तो नाम हटा दीजिए, अगर ये सब कारण नहीं है तो आप उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। और कहा गया है कि इस पत्र के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अनुलग्नक 1 में जो सूची भेजी गई है उस अंकित शिक्षकों की सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 23/8/2024 तक अद्यतन कराने की सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की होगी। यानी 23 तारीख तक यदि इन कारणों से है तो नाम हटा दें, यदि ये कोई कारण नहीं है तो उनकी उपस्थिति दर्ज करा लें। तो जो भी शिक्षक साथी यदि कोई आपकी समस्या नहीं है तो आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति जरूर दर्ज कर लें। जिनका कभी भी नहीं हुआ है उन सभी लोगों की सूची जारी हुई है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अपने ज़िले की आप सूची ज़िले से या सभी ग्रुपों में भी घूम रही होगी, आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। या यदि आप खुद से जान रहे हैं कि हम अभी 1 दिन भी नहीं बनाए हैं तो ज़रूर आप अटेंडेंस बना लें, क्योंकि वैसे शिक्षकों की सूची जिनको कोई समस्या नहीं है या तो अटेंडेंस बनाना होगा, नहीं तो उनकी विवरण ही उस पर से हटा दी जाएगी। इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर हो जाता है। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा, उससे भी जुड़ जाएंगे। सभी PDF अपडेट इत्यादि आपको वहाँ मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।